जय श्री राम। मेरे भारत देश के सभी ड्राइवर भाइयों को, बड़ों को प्रणाम, छोटों को राम राम, सलाम शास्त्रीकार। मेरे प्यारे भाई, आप लोगों से निवेदन है, आपके हक के लिए और आपके स्वाभिमान के लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसमें आपको शामिल होना बहुत आवश्यक ज़रूरी रहेगा। आज जैसे कि हम शासन से, प्रशासन से, न्यायालय से कहना चाहते हैं कि हम यदि परदेश में अपने घर से जब बाहर निकलते हैं तो सर मेरा कोई वहाँ पे साथी नहीं है, हम लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार होता है और जो रात दिन हम मेहनत करते हैं सर हमें वो मिलती नहीं है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि दूसरी जितनी भी यूनियन, एसोसिएशन और संगठन कई सालों से चल रहे हैं, हम तो आज ही पैदा हुए हैं भाई नेतागिरी में, लेकिन ये नेतागिरी ज़्यादा दिन नहीं हम करेंगे, मर जाना ही पसंद करेंगे, लेकिन ज़्यादा दिन नेतागिरी नहीं करेंगे। क्यों कि हमारे भाइयों को जल्दी से जल्दी हमें हक दिलाना है। मेरा खुद ही भरोसा नहीं मैं कब मर जाऊँ, क्योंकि मेरे तो दुश्मन बहुत हो चुके हैं। मेरा बचपन से लेके अभी तक कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन जब हमने देखा कि यार हमारे ड्राइवर भाइयों पे अत्याचार बहुत हो रहा है, तब हमने सोच लिया था कि शिवराज सिंह खंगार का घर परिवार चले अथवा ना चले, मर जाए भूख प्यास से, लेकिन जो भी ड्राइवरी करेगा शिवराज सिंह खंगार अपने ड्राइवर भाइयों के हक के लिए कागजों में और इधर उधर जाने में जो भी पैसा हम कमाएंगे हम उसी में खर्च करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, हमने वो क्यों किया कि एक घर यदि मेरा डूबता है, मरता है तो मर जाने दो, हम चार को नहीं डूबने देंगे। और वो समय अब आ चुका है और शासन प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि यदि आपको भारत देश के लिए अव्वल नंबर का भारत देश यदि बनाना है तो भारत देश के ड्राइवरों के हक देना चालू कर दो और हर गाड़ी पे हेल्पर रखना चालू कर दो। भारत देश में ना तो चोरी होएंगी और ना कोई बेरोजगार दिखेगा, क्योंकि भारत देश में यदि 22 करोड़ ड्राइवर हैं तो हम 15 करोड़ ड्राइवर का कहते हैं कि माल वाहक होंगे, और 15 करोड़ ड्राइवरों के साथ में यदि 15 करोड़ हेल्पर लग जाएंगे तो एक परिवार के अंदर 4 आदमी भी होंगे। तो कैलकुलेशन करो, 15 करोड़ ड्राइवर ट्रक ड्राइवर के हो गए और 15 करोड़ हेल्पर के हो गए। भारत देश के अंदर तो बेरोजगारी ही खत्म हो गई, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। तो ये सिस्टम क्यों नहीं सुधारा जा रहा है? इसलिए हम कहीं नहीं जाएंगे। लोग कहते चलो दिल्ली चलते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम कहते हम कहीं नहीं चलेंगे। दिल्ली खुद इधर आएगी, समय आने दो, मेरे भाइयों को साथ देने दो। जिस दिन उसका भाई जब मरने लगेगा तो तब तो मेरे भाइयों को याद आएगी कि मेरे हक के लिए, मेरे स्वाभिमान के लिए जो आदमी लड़ता है इसको हमें बचाना है कि इसको मरने देना है। और आज नहीं हुआ तो कभी नहीं हुआ, ये तो हम अपना परिवार चलाएंगे। यूनियन एसोसिएशन वाले अपना जेब का खर्चा चलाएंगे, इनसे मोटी रिश्वत लेके और ताली बजाएंगे, नेताजी नेताजी नेताजी। अरे ऐसे ऐसे यूनियन वाले बैठे हैं रिश्वतखोर, इनने आपको बांट दिया है, हमसे फोड़ दिया है आपके लिए, नहीं तो अब तक तो कब का भारत देश के ड्राइवरों को स्वाभिमान मिल गया होता। कौन सी गलत चीज मांगी है हमने? ड्राइवर भाइयों के 8 घंटे की 30,000 रुपये पेमेंट होना चाहिए। कौन सा गलत बोला है कि 55 साल के बाद में हमारे ड्राइवरों को पेंशन मिलना चाहिए चौथाई हिस्सा में? हमने कौन सा गलत बोला है कि यदि एक्सीडेंटल केस में यदि हमारे ड्राइवर भाई शहीद होते हैं, मर जाते हैं, तो उनके परिजनों को 2 खाते में पैसा मिलना चाहिए और 50 लाख का बीमा रहना चाहिए। हमारे ड्राइवर भाइयों का बीमा भी कम नहीं होगा, ये मेरा वादा है, चाहे हमें गोली मार देना। क्यों कि यदि हमारा ड्राइवर भाई देश की सेवा करता है तो उसका भी बीमा सभी के सम्मान के बराबर होगा, जो आपने डॉक्टरों को और निगम के कर्मचारियों को दिया है। मेरे नगर निगम के कर्मचारियों से तुलना करोगे क्या मेरे अंतरिक्ष के सफाई की?
ऐसा हम होने नहीं देंगे, हरगिज़ नहीं होने देंगे। और जो यूनियन एसोसिएशन बांटने में ड्राइवरों को लगी, उनकी भी हम बांट लगा देंगे आने वाले समय में। देखो अभी फटाफट होगा खेल, हम ज्यादा अब इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी भी जान के पीछे पड़े हुए हैं लोग। इतना ही बोल के हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा मोबाइल नंबर लिख लो आप लोग, 91 31 93 70 60 पे कॉल लगाना। कोई भी बॉर्डर पे या कोई भी रास्ते में आपके ऊपर जो दुर्घटनाएं होती हैं, और जिसका मोटर मालिक यदि पैसा खाता है उसके लिए भी लगाना, उसके भी बाट लगाने में हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। या तो वो मोटरबाजी बंद करेगा या आपकी पेमेंट पूरी देगा। जय हिंद, जय भारत।